अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रंग बदले ज़िंदगी। अब्दुल्ला जो मारिया से नाराज़ था क्योंकि वो चाहता है कि मारिया उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, लेकिन मारिया जो अभी भी सैफ को पसंद करती है उसके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रही। इसलिए तो वो अब मारिया से खफा है कि वो भी अपने कदम पीछे हटा लेता है। मारिया को ऐसा लगा कि अब्दुल्ला उससे खफा होगा तो कहीं ये रिश्ता ना टूट जाए, और अगर ये रिश्ता टूट गया तो वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी, सैफ को पूरी तरह से नहीं हरा पाएगी। इसलिए तो वो अब्दुल्ला की तरफ कदम बढ़ाती है। अब्दुल्ला जो बैडमिंटन कोर्ट में था वहाँ पर चली जाती है और फिर उसका सारा मैच भी देखती है। अब्दुल्ला को मारिया का यहाँ आना बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। बैडमिंटन से फ्री होने के बाद मारिया अब्दुल्ला से बात करती है और कहने लगी, आप मुझसे खफा क्यों हैं? तो अब्दुल्ला बता देता है, तुमने उस दिन मुझसे वादा नहीं किया, तुम्हारे दिल में मेरी कोई जगह कोई मकाम नहीं, तो फिर बात करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है? तो यहाँ पर मारिया कहने लगी, वादे तो रेशमी डोर की तरह होते हैं जिनमें रिश्ते उलझ कर रह जाते हैं, बस इसलिए मैंने वादा नहीं किया। लेकिन अब वो अब्दुल्ला के हाथ पर हाथ रखते हुए वादा करती है और कहने लगी, मेरा यहाँ पर आना इस बात का सबूत नहीं कि मैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। अगर आप वादा चाहते हैं तो मैं वादा भी करने को तैयार हूँ। अब्दुल्ला बहुत खुश हो जाता है, हंसी खुशी घर आते हैं। यहाँ पर समीना और पुप्पो देखकर तो बहुत ही खुश होती हैं कि ये दोनों आपस में कितना खुश हैं। वो काफ़ी टाइम अकेले टेरेस पर भी गुजारते हैं और काफ़ी बातें करते हैं। ऐसे में उनके दरमियान में इज़्दवाजी ताल्लुक भी बन गया, जिसके बाद तो अब्दुल्ला के लिए मारिया के बगैर एक पल भी रहना मुश्किल सा हो गया। सुबह उठने के बाद मारिया जो बाहर जा रही थी नाश्ते के लिए, तो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगा, कुछ देर तो मेरे पास बैठो, अभी तो उठा हूँ, थोड़ी देर के बाद हम इकट्ठे जाते हैं। लेकिन फिर मारिया शर्माते हुए यहाँ से चली गई तो अब्दुल्ला बस मुस्कुराता रहा, उसे देखता ही रहा। अब्दुल्ला के ऑफिस जाने के बाद सैफ भी समीना बेगम से मिलने आया, तो यहाँ पर मारिया से भी टकराव हुआ जो कि कहीं जा रही थी। अब यहाँ पर मारिया सैफ को बताने लगी कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, वो अब्दुल्ला के साथ आगे बढ़ चुकी है, अब वो अब्दुल्ला के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। लेकिन सैफ को मारिया की किसी बात पर यकीन नहीं, वो तो मारिया को झूठा साबित करने लगा और कहने लगा, तुम झूठ बोल रही हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती, बंद करो ये शादी का ढोंग, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम अलैदगी ले लो, मैं तुम्हें अपना लूंगा। तो यहाँ पर मारिया को बहुत गुस्सा आया और कहने लगी, जब मेरा साथ देने का टाइम था तब तो मेरा साथ दिया नहीं, तब तो अपनी बहन का साथ दिया, और आज जब मुझे मेरा साथ मिल गया है तो मेरा साथ देना चाहते हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वही कहते हुए वहाँ से चली तो गई, लेकिन मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि सैफ ने एक बार फिर से उसे अपनाने की हामी भरी है, और अब वो फिर से माजी में चली गई, जो कि अब्दुल्ला के लिए काफ़ी अज़ियतनाक है, और फिर इनके रिश्ते पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है।